एक गांव में मनोज नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा और शाम हो गई। मनोज घबरा गया कि कहीं घर पहुंचते पहुंचते रात ना हो जाए। जैसे ही वह घर जाने लगा, जोरों से बादल गरजने लगे और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश में मैं तो घर नहीं जा सकता। चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाता हूँ। जैसे ही बारिश धीमी होगी मैं घर चला जाऊंगा। मनोज एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी जंगल से उसे भयानक चीखने की आवाज आती है। मनोज डर जाता है। हे भगवान, ये कैसी डरावनी आवाज है। कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। बारिश धीमी हो जाती है। तब मनोज वापस गांव की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह आगे बढ़ता जाता है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है, मनोज, ए मनोज, कहाँ जा रही हो? मनोज, ए मनोज। मनोज बहुत डर जाता है। वह फिर पीछे मुड़कर देखता है पर वहां कोई नहीं होता है। मनोज को गांव वालों की बात याद आती है कि गांव के लोग कहते हैं कि जंगल में अगर रात को कोई पीछे से आवाज लगाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मैं आज तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब कुछ भी हो जाए मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। फिर मनोज तेज तेज कदमों से गांव की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक एक डरावनी चुड़ैल मनोज का पीछा करने लगती है। मनोज, ए मनोज, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। मनोज, ए मनोज। मनोज बहुत डर जाता है। अब क्या करूं? जी, आप कौन हैं? मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? अपना नाम तो बताइए। मैं भानुमति हूँ। मैं जन्मों से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। जरा पीछे मुड़कर मुझे देखो तो। नहीं नहीं भानुमति जी, आज मुझे घर जाने में देरी हो रही है। मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतजार कर रही है। आज मुझे जाने दीजिए, मैं कल फिर आऊंगा। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें पीछे मुड़कर मुझे देखना ही होगा। मनोज बहुत डर जाता है। भागो रे भागो, जल्दी भागो, मुझे तो ये कोई चुड़ैल लगती है। मनोज डर कर भागने लगता है और वह चुड़ैल भी उसका पीछा करने लगती है। कहाँ भाग कर जाएगा डरपोक? तुझे मैं इस जंगल से बाहर भाग कर जाने नहीं दूंगी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो भागो। फिर मनोज भागता भागता जंगल से बाहर निकल जाता है। अपने घर पहुंचकर वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे पीछे एक भयानक चुड़ैल पड़ी हुई है। अरे आ रही हूँ, थोड़ा रुको तो, थोड़ा सब्र तो करो। पता नहीं कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, कहीं वह चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। अरे जल्दी खोलो। पत्नी दरवाजा जैसे ही खोलती है, मनोज दौड़कर घर के अंदर घुस जाता है। हे भाग्यवान, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, कहीं वह चुड़ैल मेरा पीछा करते करते यहाँ ना आ जाए। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? इतने घबराए हुए क्यों हैं? आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज तो एक चुड़ैल मेरे पीछे ही पड़ गई थी। कहीं आपने उसे
पीछे मुड़कर देखा तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे पता था कि जंगल में कोई औरत पीछे से आवाज दे तो मुड़कर वो पीछे देखना नहीं है। लेकिन आपको तो लकड़ी काटने रोज जंगल जाना ही पड़ेगा। अब आप कल क्या करेंगे? अगर आप लकड़ी काट कर नहीं लाएंगे तो शहर में जाकर क्या बेचेंगे? हमारा तो काम धंधा ही बंद हो जाएगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चुड़ैल से डरने वाला नहीं, उसके डर से मैं लकड़ियां लाना बंद नहीं करूंगा। लेकिन अगर कल जब आप जंगल में जाएंगे और चुड़ैल आप पर हमला कर देगी तो आप क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह मनोज फिर जंगल के लिए निकल पड़ता है लकड़ियां काटने के लिए। मनोज डरते डरते जंगल में पहुंचता है और लकड़ियां काटने लगता है। हे भगवान, कहीं वो चुड़ैल ना आ जाए। आज मैं जल्दी से लकड़ी काटूंगा और अंधेरा होने से पहले ही जंगल से निकलकर घर चला जाऊंगा। मनोज सोचता है, अभी तक तो कोई नहीं आया। ऐसा करता हूँ और थोड़ी लकड़ी काट लेता हूँ ताकि कल मुझे जंगल में ना आना पड़े। लालच में आकर मनोज लकड़ियां काटता चला जाता है और धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। जंगल में फिर अजीब डरावनी सी आवाजें आने लगती है। हे भगवान, मैंने लालच के चक्कर में फिर आज देर कर दी। अब क्या करूं? फिर मनोज डरते डरते इधर उधर देखता है। आज आप फिर आ गए हैं। मैं कितने समय से आपका इंतजार कर रही थी, तो आप डर के मारे भाग गए थे। मुझे लगा आज आप नहीं आएंगे। कौन है? कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। फिर मनोज को चुड़ैल का ध्यान आ गया। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे सामने मत आना। जो भी काम मुझसे है वहीं से बता दीजिए। चुड़ैल मनोज के सामने पहुंच जाती है। मनोज डर जाता है और पीठ पीछे करके खड़ा हो जाता है। चुड़ैल मनोज से कहती है, मुझे पलट कर तो देखिए, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कल आप मुझसे डरकर भाग क्यों गए थे? नहीं नहीं, मैं आपको पलटकर नहीं देख सकता। अगर मैं आपको मुड़कर देखूंगा तो आप मुझे मार डालोगी। नहीं नहीं, तुम्हें आज पलट कर देखना ही होगा, नहीं तो आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हे भगवान, लगता है आज ये चुड़ैल मुझे जंगल से बाहर जाने नहीं देगी। हे भगवान, क्या करूं? मैंने जो तरकीब सोची है उसे करके देखता हूँ, शायद मैं बच जाऊं। ठीक है भानुमति जी, मैं आपको पलटकर देखूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या है तुम्हारी शर्त? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं पलटूंगा। अच्छा, तो मनोज जी को मुझसे शर्म आ रही है। ठीक है मनोज जी, मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी मनोज जल्दी से अपने थैले से एक आईना निकालता है और चुड़ैल के सामने लेकर खड़ा हो जाता है। भानुमति, देखो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, अपनी आंखें खोलो। तभी चुड़ैल अपनी आंखें खोलती है तो आईने में अपने चेहरे को देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, भानुमति जो भी डराने की बात कहती है उसकी हमशक्ल भी उसे उसी तरह डराती है। अरे, क्या तो मुझसे डर ही नहीं रही है, उल्टा मुझे ही डरा रही है। चुड़ैल का ध्यान आईने वाली चुड़ैल पर ही रहता है। तभी मनोज आईने को जमीन पर रख देता है
और छुपते छुपाते वहां से भाग जाता है। अरे भागो रे, भागो, अपनी जान बचाकर भागो। और मनोज भागते भागते जंगल से बाहर निकल जाता है और गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर वह गांव वालों से उस चुड़ैल के बारे में सारी बात बताता है। उधर भानुमति उस आईने वाली चुड़ैल को ही डराती रहती है। मनोज गांव वालों से कहता है, मेरी तरकीब काम आ गई है। मैंने जंगल में एक आईना चुड़ैल के सामने रख दिया है और वह चुड़ैल अपने हमशक्ल को कोई दूसरी चुड़ैल समझकर उसे डरा रही है। और वह जितना अपने हमशक्ल को डराती है, वह आईने वाली हमशक्ल भी उसे उतना ही डरा रही है। गांव वालों, अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम सब उस चुड़ैल से छुटकारा पा सकते हैं। मनोज गांव वालों को अपनी तरकीब बताता है। ठीक है मनोज, हमें तुम्हारे तरकीब पर भरोसा है। चलो हम सभी जंगल चलते हैं। सभी गांव वाले मिलकर जंगल में जाते हैं। सभी के हाथों में एक एक आईना होता है। चुड़ैल जंगल में अभी भी अपनी हमशक्ल को डरा रही थी। सभी गांव वाले अपने हाथों में आईना लेकर चुड़ैल के सामने पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ऐ चुड़ैल, अगर तुम अभी इस जंगल को छोड़कर नहीं जाओगी तो हम सब चुड़ैल मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। चुड़ैल अपने सामने इतनी सारी चुड़ैलों को देखकर डर जाती है। बाप रे, इतनी सारी चुड़ैल, ये तो मुझे मार डालेंगी। लगता है मुझे जंगल छोड़कर भागना ही पड़ेगा। वह चुड़ैल डरकर वहां से भाग जाती है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। अरे वाह मनोज भाई, तुम्हारी तरकीब तो काम आई। वह चुड़ैल गांव छोड़कर भाग गई। तुम तो बड़े होशियार निकले। तुम्हारे तरकीब से हमें चुड़ैल से छुटकारा मिल गया हमेशा हमेशा के लिए। वाह भाई मनोज भाई, वाह।